गुड मॉर्निंग एवरीवन। दीप्ति एसके एजुकेशन हब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10 वृत्त का अध्ययन करेंगे। वृत्त उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु अर्थात केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। वृत्त की चारों ओर की लंबाई परिधि कहलाती है। केंद्र तथा परिधि की मध्य दूरी को त्रिज्या कहते हैं और इसे आर से दर्शाते हैं। चित्र में एक वृत्त दिया हुआ है जिसका मध्य बिंदु केंद्र होता है तथा चारों ओर की जो लंबाई है इसे परिधि कहते हैं तथा केंद्र और परिधि के मध्य की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। जब कोई रेखा तथा वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु हों तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। जैसे एक चित्र में वृत्त दिया हुआ है तथा एक रेखा AB है जो वृत्त को बिंदु P और बिंदु Q पर काट रही है, इसलिए यह रेखा AB छेदक रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा। जब किसी रेखा तथा वृत्त में केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। चित्र में एक वृत्त दिया हुआ है तथा AB एक रेखा है जो वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर खींची स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे चित्र में एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है तथा एक रेखा AB वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है तथा OP रेखा AB पर लंब होती है। किसी वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चूंकि एक वृत्त में अनेक बिंदु होते हैं तथा प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्वेश्चन है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा इसकी त्रिज्या OP बराबर 5 सेमी है। PQ एक स्पर्श रेखा है तथा Q बिंदु से O बिंदु के मध्य की दूरी 12 सेमी है, तो PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए यह OPQ एक समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसलिए बिंदु P के लिए लंब 5 सेमी है, आधार PQ है और कर्ण OQ है, इसलिए 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। 5 × 5 25 प्लस PQ का स्क्वायर बराबर 12 × 12 अर्थात 144। इसलिए PQ का स्क्वायर बराबर होगा 144 माइनस 25 बराबर 119। वर्गमूल लेने पर PQ बराबर √119 सेमी। इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय से PQ का मान ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है एक बिंदु से एक वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो हम यहाँ
3 स्थितियां देखेंगे। स्थिति फर्स्ट में, जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। स्थिति 2 है, जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्थिति 3 में, जब कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तो वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे वृत्त में के बाहर कोई बिंदु P है तो इस P बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची जा सकती हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु Q से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार हमने एक वृत्त का निर्माण किया है जिसका केंद्र O है तथा उसके बाहर एक बिंदु Q है। दिया है स्पर्श रेखा PQ की लंबाई बराबर 24 सेमी तथा OQ की लंबाई बराबर 25 सेमी। हम देखेंगे कि PQ एक स्पर्श रेखा है, अतः यह त्रिज्या पर लंब होगा, तो एक समकोण त्रिभुज OPQ का निर्माण हुआ। समकोण त्रिभुज OPQ से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, इसलिए OP का स्क्वायर बराबर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। OP का स्क्वायर प्लस 24 का जब वर्ग करेंगे 576 बराबर 25 का वर्ग 625, इसलिए OP स्क्वायर बराबर होगा 625 माइनस 576 बराबर 49, और जब हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो OP बराबर होगा 7 सेमी। इस प्रकार हम वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री है, तो कोण PTQ ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार TP तथा TQ स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए ये त्रिज्या पर लंब होंगी तथा कोण P बराबर 90 डिग्री होगा और कोण Q बराबर 90 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि चतुर्भुज OPTQ के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए कोण T प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O बराबर होगा 360 डिग्री। इसलिए कोण T प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर 360 डिग्री। कोण T प्लस 290 बराबर 360 डिग्री, इसलिए कोण T बराबर होगा 360 माइनस 290 बराबर 70 डिग्री। इस प्रकार चतुर्भुज के तीनों कोण दिए हों तो और हम चौथे कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।